नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत। तो हम राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत में व्यवस्था की परिभाषा पढ़ चुके हैं और हम ये भी देख चुके हैं कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इसी क्रम में आज हम देखेंगे डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत। तो डेविड ईस्टन ने व्यवस्था सिद्धांत का जो परिचय दिया उसमें बेसिकली उन्होंने राजनीति विज्ञान में व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग किया और इस प्रयोगकर्ताओं में डेविड ईस्टन का नाम जो है वो सबसे आगे है। डेविड ईस्टन ने 1953 में अपनी किताब प्रकाशित की थी, उसका नाम था द पॉलिटिकल सिस्टम। उसमें उन्होंने राजनीति विज्ञान में एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के निर्माण का विचार प्रस्तुत किया। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों को निर्गत में बदला जाता है, यानी डिमांड्स कन्वर्ट होती हैं आउटपुट में। राजनीतिक व्यवस्था संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का एक जटिल समूह है जो समाज के भीतर आधिकारिक मूल्यों का विनियोजन करती है, ऐसा डेविड ईस्टन का कहना है। उनकी ये मान्यता है कि हम राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अधिकारपूर्ण निर्णय यानी ऑथोरिटेटिव डिसीजंस के परिणामों का समाज के लिए बहुत महत्व है और इन परिणामों को आउटपुट या निर्गत कहा जाता है। ईस्टन की मान्यता है कि किसी भी व्यवस्था को जीवित रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें निरंतर निवेश यानी इनपुट होता रहे। ईस्टन के अनुसार निवेश के बिना कोई भी व्यवस्था काम नहीं कर सकती है और निर्गत के बिना उसके कार्यों को जाना पहचाना नहीं जा सकता। डेविड ईस्टन का राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान अगर देखें तो उन्होंने बताया है कि पर्यावरण से राजनीतिक व्यवस्था को मांगें मिलती रहती है और समर्थन भी मिलते रहते हैं। मांगों और समर्थन को इन्होंने निवेश का नाम दिया है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि डेविड ईस्टन जो है वो देख रहे हैं, ऊपर देख सकते हैं कि पर्यावरण लिखा हुआ है, बीच में परिवर्तन प्रक्रिया है और फिर उसके बाद आप उल्टे हाथ की तरफ बाएं हाथ की तरफ देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं कि निवेश लिखा हुआ है और निवेश में मांग और समर्थन दोनों लिखा हुआ है और निर्गत जो है वो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, उसमें आधिकारिक निर्णय लिखा हुआ है और फिर उसके बाद पुनर्निवेशन लिखा हुआ है। तो डेविड ईस्टन की ये मान्यता है कि पर्यावरण और परिवेश से हमें निवेश मिलता है राजनीतिक व्यवस्था को और राजनीतिक व्यवस्था उसको परिवर्तन करती है तो आधिकारिक निर्णयों के रूप में निर्गत आते हैं। साथ ही पुनर्निवेशन भी लिखा है। तो ईस्टन का राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान अगर देखें तो वो कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था को निवेश मिलता है जिसे राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया के द्वारा निर्गत में तब्दील करती है। तो ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में निवेश प्रकार्य आते हैं और फिर निर्गत प्रकार्य आते हैं। निवेश से तात्पर्य मांग तथा समर्थन से है। उनका ये कहना है कि हर राजनीतिक व्यवस्था के सामने पर्यावरण से कुछ मांगें रखी जाती हैं। इन मांगों के पीछे मांग रखने वालों का समर्थन होता है जो राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय लेने वालों का ध्यान उन मांगों की ओर आकर्षित करता है। इसके साथ ही साथ समर्थन राजनीतिक व्यवस्था को विभिन्न प्रकार से मांगों से निपटने की जो है वो शक्ति देता है। तो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार जो है व्यवस्था के पास मांगे निवेश आते हैं और निवेश के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था उसे निर्गत में तब्दील करती है। तो आइए जानते हैं डेविड ईस्टन के अनुसार मांगे क्या है और निर्गत क्या है और समर्थन क्या है, इन सब की परिभाषाओं को जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मांगे क्या है। तो डेविड ईस्टन ने ये कहा है कि राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि जनता को उसको कितना समर्थन प्राप्त है और ये समर्थन उसकी मांगों की पूर्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। डेविड ईस्टन के अनुसार मांगे हमें यह समझाने में सहायता करती है कि किस तरह परिवेश संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर अपना प्रभाव डालता है, क्योंकि मांगों का जन्म कहाँ से होता है? सामाजिक परिवेश से होता है। तो जो भी पॉलिटिकल सिस्टम के पास मांग आती है उसकी वैधता, व्यवस्था की क्षमता तथा स्थायित्व को समझने में समर्थन सहायता देता है। तो आइए जानते हैं मांग क्या है।
वो कहते हैं डेविड ईस्टन कि मांग मन की अभिव्यक्ति है। यानी पॉलिटिकल सिस्टम के पास कोई ना कोई मांग आएगी। जैसे मान लीजिए मांग आई कि साहब पानी का इंतज़ाम हो, बिजली का इंतज़ाम हो, एजुकेशन हो। मांग आई कि पॉलिटिकल सिस्टम के पास रोज़गार मिले। किसी भी तरह की मांग आ सकती है, तकनीकी विकास की भी मांग आ सकती है। तो मांग क्या है? मन की अभिव्यक्ति है। इससे क्या होता है? इसके द्वारा किसी वस्तु के विशेष के प्राधिकारिक आवंटन, अलोकेशन के लिए उन लोगों से जो कि इसको करने के लिए उत्तरदायी हैं कहा जाता है। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मांगे कई प्रकार की हो सकती है, संकीर्ण हो सकती है, विशिष्ट हो सकती है, सामान्य हो सकती है, और उनको व्यक्त करने वाले लोगों तथा उनके उद्देश्यों पर निर्भर करता है कि मांगे कैसी हैं। डेविड ईस्टन ने कहा है कि मांगों की अपनी एक निर्दिष्ट दिशा होती है, उनका बहाव सदैव सत्ता की ओर रहता है। मांगों के दो रूप होते हैं, सुझाव तथा निर्देश। ईस्टन के अनुसार मांगे दो प्रकार की होती हैं, स्पष्ट और अस्पष्ट। मांगे व्यक्तिक, स्वार्थ तथा जनहित दोनों से संबंधित हो सकती हैं। फिर ईस्टन ने बताया कि समर्थन होता है। तो राजनीतिक व्यवस्था कुछ काम करती है, कार्य करने के लिए समर्थन का होना बहुत ज़रूरी है। समर्थन एक महत्वपूर्ण निवेश है जिसके होने या न होने से महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। ईस्टन कहते हैं कि बिना समर्थन के मांगों का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता। ये एक ऐसा बल है जो अधिकारियों का ध्यान मांगों की ओर आकर्षित करता है। ईस्टन के अनुसार समर्थन एक ऐसी कड़ी है जो राजनीतिक व्यवस्था को परिवेश से जोड़ती है। यदि अधिकारियों को व्यवस्था में समर्थन प्राप्त नहीं है तो मांगों का निवेश के रूप में विधायन करना संभव नहीं हो पाएगा। बिना समर्थन के शासन में स्थिरता नहीं आ पाती। सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए समर्थन जरूरी है, ऐसा ईस्टन का कहना है। मांगों और समर्थन के साथ ही निर्गत प्रकार्य भी होते हैं, आउटपुट्स भी होते हैं। ईस्टन का कहना है कि निर्गत वे उत्पादित वस्तुएं हैं जो निवेश के रूपांतरण के बाद प्राप्त होती हैं। निवेश को समर्थन द्वारा सूत्रबद्ध करके व्यवस्था के सामने निर्णय लेने के लिए रखा जाता है। ईस्टन कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न प्रकार के निवेशों पर निर्णय लेती है। निर्गत व्यक्तियों द्वारा रखी गई मांगों पर राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय है। तो मान लीजिए पानी की मांग हुई कि भाई पानी की आवश्यकता है या बिजली की आवश्यकता है, तो ये मांग हुई। और जब मांग हुई और मान लीजिए मांग पूरी हो गई, मांग पे निर्णय हुआ, तो वो निर्णय क्या हुआ? वो निर्गत हुआ। निर्गत जब हो गया तो फीडबैक के माध्यम से जो भी निर्णय हुआ या निर्गत हुआ, चाहे वो पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, मान लीजिए पानी की मांग पूरी हो गई या मांग पूरी नहीं हुई, दोनों ही निर्णयों पर पुनर्निवेश होता है, फीडबैक होता है। मतलब जनता उस पर कोई ना कोई राय व्यक्त करती है। तो निर्गत का उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। तो व्यवस्था के निर्गत से जो भी निर्णय हुआ उससे सदस्यों की आवश्यकता पूरी हुई हो या नहीं हुई हो, जनता की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है, इस संबंध में जो सूचनाएं अधिकारीगण के पास आती है उसे हम पुनर्निवेश कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के भीतर संपादित होने वाले सभी कामों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य पुनर्निवेश चक्र का है, फीडबैक लूप का है, क्योंकि इसके द्वारा संपादित कार्य की प्रक्रिया से राजनीतिक कार्यों का चक्र संचालित होता है। फिर परिवेश है। राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में अन्य व्यवस्थाओं की तरह एक उपव्यवस्था की भूमिका अदा करती है। इसके परिवेश से आंशिक रूप से इसकी सहयोगिनी उपव्यवस्थाओं का बोध होता है, जिन्हें आंतरिक सामाजिक पर्यावरण की संज्ञा दी गई है। आंतरिक सामाजिक पर्यावरण को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था वातावरण, जैविक तत्व तथा समाज की पद्धतियों द्वारा प्रभावित होती है। अगर हम समीक्षा देखें इस सारी बात की, यानी हमने निवेश देखे, तो निवेश क्या आए राजनीतिक व्यवस्था के पास? मांग और समर्थन। मान लीजिए मांग आई स्कूल बनना चाहिए, तो निर्णय हुआ, निर्गत प्रकार आउट हुआ, स्कूल बन गया। स्कूल बन गया तो पुनर्निवेश लोगों का रिएक्शन आया उस पर कि भाई स्कूल बन गया, तो क्या होगा? राजनीतिक व्यवस्था को समर्थन मिलेगा कि सब राजनीतिक व्यवस्था ने हमारा काम कर लिया है। मान लीजिए स्कूल नहीं बना तो भी पुनर्निवेश के माध्यम से, स्कूल नहीं बना ये आउटपुट है, तो पुनर्निवेश के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था के पास समर्थन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि स्कूल नहीं बना। तो बिना समर्थन के शासन में स्थिरता नहीं आ पाती। तो ये कुल मिलाकर परिवेश के अंतर्गत ही राजनीतिक व्यवस्था काम करती है। इसलिए ईस्टन ने इसको इंटर सोशल इन्वायरमेंट का नाम दिया है। यानी पॉलिटिकल सिस्टम में इकोलॉजी यानी परिवेश का बहुत अधिक महत्व है। तो डेविड ईस्टन ने इस प्रकार मांगों की बात कही,
समर्थन की बात कही, निर्गत प्रकार्य की बात कही, पुनर्निवेश की बात कही। ये सारी बातें डेविड ईस्टन कह रहे हैं। तो इसकी समीक्षा अगर की जाए तो ये की जा सकती है कि डेविड ईस्टन का सामान्य व्यवस्था का सिद्धांत निवेश निर्गत विश्लेषण से कहलाता है। और इसी प्रकार डेविड ईस्टन के बाद एक दूसरे विद्वान हुए आमंड और पावेल। उन्होंने संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण का सिद्धांत दिया। हालांकि निवेश निर्गत का जो सिद्धांत है वो संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत से अधिक व्यापक है और इस सिद्धांत में पुनर्निवेश की धारणा भी है। दरअसल डेविड ईस्टन ये चाहते थे कि पॉलिटिकल सिस्टम का वैज्ञानिक अध्ययन हो। डेविड ईस्टन जो है वो आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक माने जाते हैं। वो पॉलिटिकल सिस्टम का वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए निवेश निर्गत सिद्धांत दिया है। और उन्होंने बताया है कि पॉलिटिकल सिस्टम एक निश्चित दायरे में काम करती है, उसका एक सिस्टम होता है, उसी के तहत कार्य करती है। वो कहता है कि व्यवस्था आधिकारिक निर्णय है, अंतःक्रियाशील तत्वों का आधिकारिक निर्णय है, ऑथोरिटेटिव अलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ है। तो ये हमने डेविड ईस्टन का निवेश निर्गत सिद्धांत जो है वो देखा। हमने देखा कि व्यवस्था सिद्धांत कौन सी किताब में दिया है, द पॉलिटिकल सिस्टम में दिया। फिर हमने देखा कि डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था क्या है, अंतःक्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों को निर्गत में बदला जाता है, इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है। फिर हमने देखा कि वो कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था संस्थाओं और प्रक्रियाओं का जटिल समूह है, ये समाज के भीतर आधिकारिक मूल्यों का विनियोजन करते हैं। फिर हमने देखा कि डेविड ईस्टन ने ये बताया, ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिमान दिया। फिर हमने ये भी देखा कि डेविड ईस्टन ने किस तरह से इसका मूल्यांकन किया है। तो आप इसे ज़रूर तैयार करें, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे कंपटीशन तक इसमें सवाल आते हैं। अभी आपका ये फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में ही आप डेविड ईस्टन के मॉडल को समझें, इसका चित्र ज़रूर बनाएं परीक्षा में, क्योंकि परीक्षा में जो है इसके मार्क्स आते हैं और इसकी जो थोड़ी क्लिष्ट लगेंगी आपकी अवधारणाएं, लेकिन उसको समझने की कोशिश करें, रटे नहीं। आप चित्र बनाएं, जैसे मैंने आपको स्कूल वाला एग्जाम्पल दिया, तो एग्जाम्पल से समझें, तो इससे आपको मदद होगी। तो इसको पढ़िए और हम मिलेंगे तो उस पर फिर से चर्चा करेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।